नमस्कार, डिजाइनर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। जिंदगी भी अजीब परीक्षा ले रही है और अब आलम यह है कि परीक्षा पर रोक लगानी पड़ रही है क्योंकि जिंदगी को बचाना है। जो बच्चे बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि 12th बोर्ड की एग्ज़ाम होगी, उसमें बहुत अच्छा करना है, नंबर लाना है, प्रेशर में थे, उन्हें कोविड ने इस लायक नहीं छोड़ा कि वो परीक्षा दे सके। प्रधानमंत्री ने फैसला किया है कि सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की एग्ज़ाम, 12th की एग्ज़ाम ना ली जाए और ये तय किया जाए कि बच्चों का रिजल्ट किस तरीके से पेश किया जाए, किस तरीके से बनाया जाए। प्रधानमंत्री ने दिल को भावुक कर देने वाली बात कही है। उन्होंने कहा है कि परीक्षा नहीं, जिंदगी अनमोल होती है। ये सच है। ज़िंदगी में कई परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, लेकिन जिस परीक्षा की हम तैयारी कर रहे थे, पेरेंट्स तैयारी कर रहे थे, शिक्षक तैयारी कर रहे थे, स्कूल्स तैयारी कर रहे थे, उस परीक्षा को जब रोकना पड़ा है तो मन भी भारी है और दिमाग में ये तमाम सवाल आ रहे हैं कि अब क्या होगा, कैसे बच्चे कॉलेज में जाएंगे, कैसे उन्हें नए इंस्टीट्यूट मिलेंगे, कैसे उनके करियर को परवान मिलेगी, कैसे उनका करियर आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 12th की एग्ज़ाम ही ना दी तो क्या होगा। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए, इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए मेरे साथ बहुत ही एलिट पैनल है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सत्य साई विद्या विहार स्कूल की प्रिंसिपल, मशहूर शिक्षाविद पुनीता नेहरू जी। मेरे साथ मौजूद हैं कन्या स्कूल के प्रिंसिपल और अनेक स्कूलों में प्राचार्य रह चुके शिक्षाविद श्री मनीष सक्सेना जी। और पालकों की तरफ से मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ शिक्षाविद और पालक प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती किरण कौर घुम्मन। आप तीनों का बहुत स्वागत है। पुनीता जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि कोविड के कारण पिछली बार भी बहुत मुश्किल परीक्षाएं हुई थी, शुरू हुई, फिर रोकना पड़ा और फिर बाद में थोड़े अंतराल से परीक्षाएं दी। लेकिन इस बार तो जो हालात बने हैं उसमें परीक्षा ही नहीं हुई है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत भारी मन से कहा कि हम परीक्षा रोक रहे हैं। क्या ये निर्णय अपेक्षित था या अब ये निर्णय हो गया है, तो आप इसको किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, मैं तो बहुत दिन से वेट कर रही थी और मैंने अपने टीचर्स को, जब 10th का हुआ था ये निर्णय, तो तभी कह दिया था कि 12th का भी यही निर्णय होगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट अपने बच्चों के बारे में सोचेगी तो ये परीक्षा नहीं होने देगी। मैं मानती हूँ कि इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं, मगर जान है तो जहान है और कोई भी नहीं चाहेगा कि बच्चों को खो दें। तो इसलिए परीक्षा कैसे की जाए और इसका कैसे नतीजा निकाला जाए, वो उसका तो हल निकल सकता है, मगर एक बार जान चली गई तो उसका कोई हल नहीं है। तो मैं एक तरीके से भरे मन से, विद अ हैवी हार्ट, मैं खुश हूँ कि कम से कम परीक्षा नहीं है। अब नेक्स्ट क्या, तो मेरा तो ये है। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का या भारत सरकार का जो फैसला है ये सही है? आप कह भी रही हैं कि जिंदगी अनमोल है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा। बिल्कुल सही फैसला है। इवन दो दिस मतलब कोई भी नहीं चाहता, ये कोई भी नहीं चाहता था, मगर जब ऐसा समय आता है तो ऐसे फैसले लिए जाते हैं और लिए जाने चाहिए, क्योंकि जान, मैं फिर से कहूँगी, जब जान है तो जहान है, उससे ऊपर और कोई चीज़ नहीं। मनीष जी, इसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाने के लिए आपसे पूछना चाहूँगा कि कुछ राज्य चाहते थे कि परीक्षा हो, विकल्प भी दिए गए थे। कुछ राज्यों ने कहा कि भाई कुछ जो मेन स्ट्रीम वाले सब्जेक्ट हैं, 7-8 जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी परीक्षा कर लीजिए। कुछ राज्यों ने कहा कि सितंबर में कर लीजिए। कुछ राज्यों ने कहा कि 4-5 जो मुख्य विषय हैं उनकी परीक्षा कर लीजिए, बाकी का स्कूल ले लें। तो क्या यही एक अंतिम रास्ता था? जैसा कि मैडम ने कहा कि जान है तो जहान है, और जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, तो क्या यही अंतिम रास्ता था कि परीक्षाएं रोक दी जाएं या कुछ और रास्ता भी ढूंढना चाहिए था जो नहीं ढूंढा गया? मेरे हिसाब से ये जो फैसला किया गया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, ये फैसला आज की जो स्थिति है, पिछले 2 महीने में जिस तरह से हमारे देश में स्थितियां निर्मित हुई है और जिस तरह से लोगों ने अपनी इतनी जाने गई हैं, इतने लोग बीमार हुए हैं, तो ये परिस्थितिवश लिया गया मजबूरी में एक डिसीजन है। और मेरी नज़र में ये जो डिसीजन है ये मानवता के हित में है। इट इज़ ए डिसीजन इन द फेवर ऑफ ह्यूमैनिटी। जैसा मैडम भी कह रही हैं कि जान है तो सब कुछ है। सो मानवता के लिए, मानवता के हित में लिया गया ये डिसीजन है। और
अब हम सभी को इस डिसीजन में आगे की तरफ देखना चाहिए कि इस डिसीजन में आगे और क्या हो सकता है। तो मेरी नज़र में भी ये डिसीजन सही है जो डिसीजन हुआ है, क्योंकि जब तक हमारे पास बच्चे हैं हम उनकी तरह तरह से मूल्यांकन कर सकते हैं, कई तरह से परीक्षाएं कर सकते हैं। उनका मूल्यांकन का जो परिणाम है, जो रिज़ल्ट है, वो हम कोई एक मेथड, जो अभी सीबीएसई कह भी रहा है कि वो लोग एक सोच विचार के कोई एक नया मेथड निकालेंगे और उस मेथड के आधार पे हम डेफिनेटली मूल्यांकन कर सकते हैं। पर सबसे पहली चीज़ ये है कि उसके लिए हमें जिंदा रहना है। और बच्चे ही नहीं रहा तो हम किसका मूल्यांकन करेंगे? यही बहुत गहरी बात है। किरण जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप पेरेंट्स की तरफ से यहाँ मौजूद हैं। क्या पेरेंट्स होने के नाते आपको लगा कि बच्चे साल भर से तैयारी कर रहे थे, आपके घर में भी बच्चे हैं जो 12th की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं धक्का सा तो लगा होगा कि भाई परीक्षा होती, बच्चे रिजल्ट्स लाते, ठीक करते और बहुत मेहनत कर रहे थे। आप इस फैसले को, जो सरकार का फैसला है कि परीक्षा ना हो, किस रूप में लेती है? जैसे लास्ट ईयर कोविड हुआ था तो उस टाइम पे एग्ज़ाम्स उन्होंने थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद लिए थे, थोड़े एग्ज़ाम्स ले लिए, फिर उन्होंने ब्रेक दे दिया, तो सोचा कि ठीक हो जाएगी कंडीशंस और अपन फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। तो उस चीज़ को देखते हुए ऐसा लगा कि अब अगले साल अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा और हमारे बच्चे 12th के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो उसको प्रॉपर्ली अपीयर कर पाएंगे। बट कुछ सिचुएशन अभी इतनी बिगड़ गई है कि हम ना चाहते हुए यही कहेंगे कि जो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने फैसला लिया है वो सही है। यदि बच्चे बाहर जाते, भगवान नहीं करे कुछ हो जाता है उनको, बाद में हम पछताएं, उससे बेटर यही है कि हम उनके फैसले से सहमत होके बच्चों को आगे के लिए फिर तैयार करेंगे। अभी उन्होंने जो फैसला लिया है हम उसके साथ सहमत हैं। वो सबसे बड़ा सवाल ये है, पुनीता जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब बड़ा सवाल ये कि इन बच्चों का रिजल्ट कैसे तैयार होगा। कुछ प्रस्ताव शिक्षाविद दे रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 10वीं को हम बेसलाइन मान लें, 10वीं 11वीं का आंतरिक मूल्यांकन जिसको इंटरनल असेसमेंट कहते हैं उसको देख लें, कुछ को कह रहे हैं कि 10वीं का रिजल्ट मान लें। तो अब ये एक बड़ी चुनौती है कि आपने परीक्षा रद्द कर दी, वो तो एक फैसला है, लेकिन इस फैसले में बच्चों को 12वीं से पास करना, और ये सबसे बड़ी बात ये कि वो 12वीं की ये बच्चे हैं जिन्होंने 10वीं की सिर्फ एग्जाम दी थी, 11वीं नहीं दी, एग्जाम उन्होंने 10वीं की दी है। हाँ। तो अब इन बच्चों के लिए रिजल्ट्स, आप दोनों बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, मैं दोनों से ही सवाल करूंगा, पहले पुनीता जी से जवाब चाहूंगा कि अब क्या तरीका होना चाहिए इसको बनाने का। देखिए, आई एम श्योर सीबीएसई इसके ऊपर अपना पूरा फोकस है उसका, मगर मैं ये सोचती हूँ पहली चीज़ 10th के बेसिस पे हम 12th का रिजल्ट नहीं कर सकते। 10th इज एन एब्सोल्युटली डिफरेंट फील्ड, 11th 12th इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। मैंने अपने 30 इयर्स के करियर में देखा है जो बच्चे 10th तक इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, क्योंकि कई लोग मैथ्स में अच्छे नहीं है तो कई लोग सोशल स्टडीज़ में अच्छे नहीं है, जब उनको अपने चॉइस के सब्जेक्ट्स, वहीं से करियर की शुरुआत होती है 11th 12th से, जब उनको चॉइस के सब्जेक्ट्स मिले दे वर टॉपर्स, तो हम उसके बेसिस पे हम अनफेयर नहीं हो सकते। तो पहली चीज़ मैं 10th के बिल्कुल खिलाफ हूँ वहाँ का रिजल्ट लेने के। दूसरी चीज़, लाइक इट और नॉट, हमें किसी ना किसी तरीके से 11th का हमको मूल्यांकन 12th के अंदर लेना पड़ेगा, उसको हम नहीं नकार सकते, क्योंकि 11th तो है ही, इट्स अ सेम स्ट्रीम, तो उसको हमें करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर अब हमको ध्यान देना है कि किस तरीके से हम वो निकाल सकते हैं, हाफ ईयरलीज है या इंटरैक्शन ऑफ द टीचर्स अगर बोले तो। और मैं ऐसा सोचती हूँ, मेरे दिमाग में आया है, अगर आई एम श्योर जितने बड़े शिक्षाविद वहाँ पर हैं उनके दिमाग में भी आया होगा, मेरा ये सोचना है कि हम क्यों नहीं, जैसे कि हम रिटर्न लेते हैं, हम क्यों नहीं एक ओरल इंटरव्यू बच्चों का ले, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए, हर एक उसमें ऑनलाइन है, ऑनलाइन आप उनको मूल्यांकन करिए हर एक सब्जेक्ट का, बिल्कुल थोड़े थोड़े करके 2-2 क्वेश्चन के साथ, तो कम से कम इस साल का कुछ तो मूल्यांकन आएगा एंड इट विल बी वेरी फास्ट डन, बहुत जल्दी हो जाएगा अगर इंटरव्यू लेते हैं, और वो तो बहुत जल्दी हो सकता है। हम सेम स्कूल ना ले, एक स्कूल को दूसरे स्कूल का दे दिया जाए, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, तो उनको बोलिए कि इतने दिनों में खत्म करना है, और ये चीज़ तो हम शाम को भी ले सकते हैं, रात को भी दे सकते हैं टाइम बच्चों को। और बाकी बच्चे जब बाहर जाते हैं उनका एग्जाम देते तो रात को भी देते हैं ना, तो जब ये स्पेशल घर में रहते हो तो आप रात 10 बजे भी दें तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, जब बाहर का एग्जाम देते तो रात को भी उठना पड़ता है इनको, दे हैव नो प्रॉब्लम। सो जब ऐसी प्रॉब्लम है, अगर हम इंटरव्यू का हम एक पैनल बनाए हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक स्कूल के लिए, और
उनसे हम लोग क्वेश्चन करें, उनको बता दें कि ये अब आएगा सिलेबस में, इससे क्वेश्चन होगा, तो वर्बल कम से कम हमें उनका कुछ तो मालूम, मूल्यांकन कर सकेंगे कितना मालूम है, और इस साल का भी हम वहां लिख सकते हैं कि ओके वी हैव evaluated the child on this year's performance also. मनीष जी, आपकी इसमें क्या राय है? क्योंकि अब सबसे बड़ी चुनौती यह है पूरे देश के सामने, और देश के मानव संसाधन मंत्रालय के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इन बच्चों का रिजल्ट कैसे दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बहुत ज़्यादा सोचने का मुद्दा है। हालांकि CBSE और सारी बॉडीज़ इस पर वर्किंग कर रही हैं। उन्होंने जो अपना नोटिफिकेशन भी दिया है उसमें भी कहा है कि दे आर वर्किंग ऑन ए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, एक उद्देश्यपूर्ण वो एक मापदंड बना रहे हैं, तो वो सब होगा। पर जो मैडम ने कहा है कि 10th बिल्कुल अलग चीज़ है और 12th अलग चीज़ है, इसमें मैं थोड़ा सा और जोड़ूंगा कि जो बच्चे हैं, ये हम जब मनोविज्ञान पढ़ते हैं, साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो 18 वर्ष की उम्र तक बच्चों का बौद्धिक विकास होता रहता है। 10th का बच्चा अगर 14-15 साल का है और 12th का बच्चा 17 साल का है, तो उनकी बौद्धिक क्षमता में वाकई में बहुत सारा अंतर 14 से 17 में 3 साल में बहुत फर्क आ गया, फर्क आएगा, उनकी बौद्धिक क्षमताएं बढ़ जाएगी। तो 10th के बेसिस पे तो 12th का रिजल्ट बनाना बिल्कुल मतलब सही न्याय संगत नहीं है मेरी दृष्टि में। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि 10th वालों को 10th का हम बेस बनाएंगे, हाँ। 10th को बेस बनाकर काम करेंगे। उन्होंने बोला नहीं है, अभी वो ऐसा विचार कुछ कर बोला रहे हैं, नहीं, सोच विचार कर रहे हैं, दूसरी decision नहीं हुआ। डिसीजन नहीं लिया और गया। विचार है, विचार का हाँ, क्योंकि कई प्रिंसिपल्स ने बोला है उनको, कईयों ने सर, मना दूसरी भी चीज़ करा। आती है आंतरिक मूल्यांकन, लाइक इंटरनल असेसमेंट पे अगर हम करते हैं 11th का या 12th का। अब यहाँ पे फिर बहुत सारी सोचने वाली बात है। 12th बोर्ड में अभी तक केवल ईयर एंड पे जो परीक्षा होती थी उसी के मार्क्स के बेसिस पे रिजल्ट प्रिपेयर होता है और उसी के मार्क्स के बेसिस पे परसेंटेज डिसाइड होता है बच्चों का। कई बच्चे जो बहुत सारी जो फोकस्ड हैं, 20-25% बच्चे जो फोकस्ड है अपनी IIT नीट एग्ज़ाम या कोई और क्लैट इस तरह की एग्ज़ाम्स में, वो पूरे साल भर ऐसा सोचते हैं कि इन आंतरिक मूल्यांकन परीक्षाओं का तो फाइनल एग्ज़ाम में जुड़ना नहीं है, इसका मेरे परसेंटेज पे कोई महत्व नहीं पड़ेगा। तो वो इन 10-12 महीनों को अपने आगे भविष्य में जो आगे उनने सपने देख रखे हैं उनकी तैयारियों में लगाते हैं, और आखिरी के 2 महीने में बेस तो बनता ही जाता है क्योंकि वो सेम कंटेंट पढ़ रहे हैं। आखिरी के 2 महीनों में ज़्यादा पूरी क्षमता के साथ 12th बोर्ड की तैयारी करते हैं। तो वैसे केस में आंतरिक मूल्यांकन को भी क्राइटेरिया बनाना या बेस बनाना ठीक नहीं होगा मेरी दृष्टि में। या अगर मेरी ओपिनियन की बात करते हैं अपन, तो मेरा सोचना ऐसा है कि विश्व में सबसे ज़्यादा अपनाई जाने वाली जो परीक्षा की तकनीक है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र। जी हाँ, बिल्कुल। आज की तारीख में भी 12वीं का जो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है सभी विषयों में, एक एवरेज अगर मैं बात करूं तो 30 से 40% तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, बाकी के अपने 60 से 70% तक सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अगर CBSE एक डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट करे और एक ऑनलाइन टेस्ट बच्चों को दे जिसमें सारे ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, सारे ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर हो, पिछले 1-1.25 साल में बच्चों को ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की भी थोड़ी आदत हो गई है, समझ में आ गया है। अगर हम देश की बात करें तो 25,000 CBSE स्कूल है, रिमोट एरिया के बच्चे भी आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को बहुत अच्छे से एक्सेस कर रहे हैं। तो जो भी अपना CBSE और बॉडीज़ अपना क्राइटेरिया बनाएं, उसमें अगर इस बात का एक ध्यान दें कि हम ऑब्जेक्टिव टाइप पे चले जाएं इन प्लेस ऑफ सब्जेक्टिव जो 60-70% हैं, और उसके बेसिस पे बच्चों को घर में ही ऑनलाइन टेस्ट मिल जाए और उसका करेक्शन हो जाए और रिजल्ट प्रिपेयर हो जाए। इससे क्या होगा कि हर बच्चा संतुष्ट होगा कि मेरी क्षमता के अनुसार मुझे मार्क्स मिले हैं, उसे लगेगा कि परीक्षा हो गई, परीक्षा भी हुई है और मेरी क्षमता के अनुसार, मेरी क्षमता के अनुसार मार्क्स मिले हैं। हाँ, इंटरव्यू मेरे हिसाब से ऑनलाइन टेस्ट हो जाना चाहिए बच्चों का हर विषयों में, और भले ही 1.5 घंटे का रखें, 50 प्रश्न उसमें रख लें, 60 प्रश्न उसमें रख लें, और ऑनलाइन एक एग्जामिनेशन हो जाए। क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा अपनाई जाने वाली परीक्षा की जो टेक्निक है, अगर हम IIT की भी बात करें, नीट की भी बात करें, क्लैट की भी बात करें, तो सभी दूर ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो जब 12वीं के बाद बच्चा कॉलेज में ही जा रहा है, जिस आधार पर परीक्षा दे के कॉलेज में जा रहा है, तो 12वीं की परीक्षा भी उसी आधार पर करें, तो मेरा ऐसा विचार है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, सर ने जो बात की उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, कि अब बहुत सारे बच्चे PMT की या IIT की तैयारी करने के चक्कर में डमी स्कूलों में एडमिशन ले लेते हैं। वो तो जाते ही नहीं क्लास में, वो तो अपनी कोचिंग में ही लगे रहते हैं। अब हैं तो 12वीं के स्टूडेंट, वो CBSE की परीक्षा दे रहे हैं, अब उनका कैसे क्या आकलन होगा इस बार इस तरीके से? आई एम श्योर डमी स्कूल्स में भी उन्होंने एग्जाम्स तो दिए ही होंगे, चाहे वो प्री बोर्ड्स हो,
चाहे वो हाफ ईयरलीज हो। नहीं, वो नहीं देना पड़ते, वो तो उसको तो जाने की, उसमें कहा जाता है कि आप तो आओ मत ही, आप तो बस ले लो एडमिशन। अगर ऐसा है तो डमी स्कूल से वैसे भी इलीगल है, हम बात कैसे कर रहे हैं डमी स्कूल्स की? इट्स इलीगल, हाउ कैन वी सपोर्ट? इलीगल है, लेकिन ये सिस्टम ये है। नहीं तो देन दे विल सफर। डमी स्कूल्स को हम लोग बात ही क्यों कर रहे हैं? It's such a wrong thing to be doing. That means we are supporting dummy schools in a different way. क्योंकि वो आजकल बहुत सारे पेरेंट्स ही करते हैं कि उनने कहा भाई हमारे बच्चे को तो आईआईटी हम तो हमेशा बोलते हैं कि डमी स्कूल में मत डालिए, इलीगल है। हमने सीबीएसई में भी ये मुद्दा उठाया है कि डमी स्कूल्स का आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो ये तो है ही इलीगल, तो वो सफर करेंगे फिर। टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट सच काइंड ऑफ स्कूल्स इफ दे आर, और हालांकि सीबीएसई लेती भी है, उनके प्रॉपर सर्कुलर्स आए हुए हैं कि वो दे नेवर सपोर्ट डमी स्कूल। तो डमी स्कूल के लिए इस वक्त सोचना मेरे ख्याल है कि ये तो सही नहीं है। हाँ नहीं, पर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 12वीं में डमी स्कूल के विद्यार्थी हैं। एक देश के नाते तो उनके बारे में सोचना पड़ेगा। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में वो बच्चे हैं जिनके माता पिता को नहीं मालूम था कोविड हो जाएगा और ये परेशानी आएगी। उन्होंने तो ये सोच के कि भाई ये प्रेशर ना रहे रेगुलर पढ़ाई का और बच्चा कोचिंग कर लिया। लेकिन अब ये वो जिसको आप कह सकते हैं कि वो घिर गए हैं, एक तरह से परेशानी में फंस गए हैं कि, और मैडम तो बहुत ही साफ शब्दों में कह रही कि ये उनको सफर करना पड़ेगा। बिल्कुल, सर किसी ने भी गलती की है, हमारे देश का कानून भी यही बोलता है, हर कानूनन बॉडी यही बोलती है कि अगर आपने कोई गलती की है तो उसके लिए कोई ना कोई पनिशमेंट है। किरण जी, एक माँ होने के नाते चूंकि 12वीं का बहुत ज़्यादा प्रेशर पेरेंट्स पे ज़्यादा रहता है, मुझे तो ऐसा लगता है बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स पे ज़्यादा रहता है कि हमारे बच्चे का क्या होगा। अब ये रिजल्ट्स जो आएंगे, हो सकता है इससे बच्चे संतुष्ट ना हो, कई बार उसको लगा कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आया। मैडम ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि भाई 10वीं को तो आप मानिए मत। हाँ जी। सर कह रहे हैं कि 10वीं में जब बच्चे की जो बौद्धिक क्षमता थी वो 12वीं तक आते आते बदल गई। तो अब जो रिजल्ट आएगा उससे बच्चा क्या मालूम कितना संतुष्ट होगा, बच्चा डिप्रेस भी हो सकता है, और बच्चे को अगला अपना जो करियर बनाना है, और साथ साथ माँ बाप को भी एक चिंता रहती है कि 12th में हमारे बच्चे के अच्छे परसेंटेज आए। तो अब पेरेंट्स के नाते आपको क्या लगता है? एज ए टीचर तो मैं ये कहूँगी कि यदि बच्चा कोई फील्ड चुनता है, उसको अपनी एक स्ट्रीम में जाना है, उसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर रहता है और फिर उसके अकॉर्डिंग वो प्लान करता है मुझे क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है। पेरेंट्स उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब ये कोविड के कारण एज ए मदर मैं ये बोलूँगी कि यदि बच्चा उसका टारगेट क्या है, उसने क्या करना है, उसको वो नहीं पूरा कर पाएगा, तो पेरेंट्स को नेचुरली उसको बच्चे के लेवल पे आकर बच्चे को थोड़ा सा मेंटली उसको समझाना पड़ेगा, उसके लेवल पे आके उसको बताना पड़ेगा कि अब इस सिचुएशन को देखते हुए हमें अपने करियर को भी सामने रखना है, करियर में हम किस तरह से आगे चलेंगे वो उसको पूरा कोऑपरेट करें। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, हाँ, जिसमें हमारे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय भी शामिल है, परसेंटेज के आधार पर एडमिशन देती है। 10th तक तो उन्होंने बहुत अच्छा कर लिया, पर 10th में क्या उनके सब्जेक्ट्स बहुत सारे इंग्लिश हिंदी सारे रहते हैं जिसमें वो अच्छा स्कोर कर लेते हैं। लेकिन जहाँ 11th में उन्होंने अपना एक स्ट्रीम चुन ली, उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ेंगे, तो वो उनके लिए नया भी है जो उन्होंने स्टार्टअप करना है, और वहाँ पर उनको गाइडेंस की भी बहुत ज़रूरत है। यदि टीचर का गाइडेंस नहीं है तो पेरेंट्स यदि एजुकेटेड हैं वो उनको प्रॉपर गाइड कर पाएंगे, गाइड करने के बाद उनको उनके टारगेट तक वो पहुंचा सकते हैं। इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा सर कि जो भी क्राइटेरिया बना है, जैसे 10वीं का भी अभी हमने क्राइटेरिया देखा है जो सीबीएसई ने मार्क्स का दिया है, उनमें बहुत क्लियरली उनने मेंशन किया है कि यदि कोई विद्यार्थी अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो बाद में वो एक बार परीक्षा दे सकता है। तो मेरे ख्याल है ऐसा ही 12th में भी होना चाहिए, ताकि कोई बच्चा अगर संतुष्ट नहीं है आज की तारीख में, तो 1-2 महीने बाद जब भी अपनी स्थितियां सुधरती हैं, सिचुएशन ठीक होती है, तो दैट टाइम दे विल कंडक्ट एग्जामिनेशन अगेन एंड चाइल्ड कैन रीअपीयर इन दैट एग्जामिनेशन। मैडम, उसमें एक दिक्कत ये होगी जो आप दे रहे हैं सुझाव कि इस दौरान अभी तो मेरा जो रिजल्ट आपने देना था वो दे दिया, अब मैं संतुष्ट नहीं, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद का वो परीक्षा भगवान जानता है। इस बीच में एडमिशन हो रहे हैं, क्लेट हो जाएगी, नीट हो जाएगी, दूसरी एग्जाम हो जाएगी, कुछ विश्वविद्यालय परसेंटेज के आधार पर इसमें मैं ये जोड़ना चाहूँगा, मतलब कहना चाहूँगा इसमें ये कि सीबीएसई और हमारे देश की नेशनल एजेंसी जो कॉलेजेस की एंट्रेंस एग्जामिनेशन है
उसके रूल्स में भी मॉडिफिकेशन के बारे में सोचे। यदि आज की तारीख में पूरा 12th के परसेंट के बेसिस पे कहीं एडमिशन होता है तो उन्हें अपने एडमिशन क्राइटेरिया को 10th, 11th, 12th के हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए। क्राइटेरिया बदलना होगा। ये वाला जो इनिशिएटिव है ये सीबीएसई को और हमारे देश के न्यायिक प्रणाली को इनको लेना पड़ेगा कि आज तक जो था ठीक है, कोविड में हर चीज चेंज हो रही है, पूरा विश्व बदल रहा है, डे बाय डे हम लोग क्राइसिस कमिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के हिसाब से डिसीजंस हर दिन चेंज हो रहे हैं। तो इस क्राइटेरिया में भी यूनिवर्सिटीज को चेंज करना चाहिए, ये मेरा सुझाव। मैडम आप इस बारे में क्या अपनी राय देना चाहिए, क्योंकि ये केवल रिजल्ट से संतुष्ट असंतुष्ट होने का सवाल नहीं है, सवाल ये भी है कि उसको आगे एडमिशन नहीं मिला तो उसके लिए तो जीवन भर का नुकसान हो गया। बिल्कुल। देखिए अब हम जैसे कि अब भी हम बैठकर सीबीएसई का सोच रहे हैं और स्कूल बोर्ड्स का, वैसे ही अब यूनिवर्सिटीज को बैठ के सोचना पड़ेगा कि वो एंट्रेंस के क्राइटेरिया क्या रखेंगी। दे विल ऑल्सो हैव टू थिंक, यू कैन नॉट लीव एवरीथिंग टू द सीबीएसई एंड द स्कूल बोर्ड्स। तो उनको भी सोचना पड़ेगा, थिंक करना पड़ेगा क्विकली कि अगर अब ये सीबीएसई ऐसे करिए तो हम अब कैसे लेंगे। ये बहुत जरूरी है। वहां पर भी वो हो सकता है कि ऑनलाइन एग्जाम ले सकते हैं, वो भी ऑनलाइन एग्जाम्स का शुरू कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम शुरू कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। व्हाट ही सेड, आई एम टोटली, इवन आई एम सेइंग दैट। एंड एक जो आपने पहले कहा था जो डमी स्कूल वाला, मैं भी बैठे बैठे सोच रही थी, ये हो सकता है कि डमी स्कूल में जो बच्चे हैं, अभी बोलेगा तो कोई नहीं कि हमारा डमी स्कूल है, वरना वो फंसेंगे, मगर जो डमी स्कूल वाले बच्चे हैं दे कैन बी आस्क्ड टू राइट एन एग्जाम लेटर। अब सफर टोटली ना सफर करके इतना सफर जरूर करेंगे कि उनको लेटर ऑन एग्जाम देना पड़ेगा एंड कंडीशनल उनको एडमिशन दे दे, जो चाहे वो आईआईटी हो चाहे कुछ हो, कंडीशनल एडमिशन मिल जाए उनको ऑन द बेसिस कि जब उनका रिजल्ट आएगा दे क्लियर फाइन, अदरवाइज दे फोरगो दैट। इतना हो सकता है। Such kind of things may not come, ma'am. No, any school will declare that my school is a dummy school because it is illegal, basically. It is not supported by anybody. It's an open secret. It's an open secret. Very true. Illegal thing which everybody, including you, we have accepted कि ये है, बट सबने आंखें बंद करी हुई। मगर बच्चों का जैसे आपने कहा तो दैट मेड मी थिंक कि इतने सारे बच्चे हैं, बच्चों का क्या कसूर है पेरेंट्स का। तो यही हो सकता है कि हम ऑप्शन दे दें, नॉट ओनली डमी स्कूल, सबको ऑप्शन दे दें। अभी तो नीट की एग्जाम की भी टल गई है, जेईई की भी एग्जाम टल गई है, सब एग्जाम टल रही हैं। तो बच्चों को सामने कैरियर का भी बड़ा संकट है, चिंता है उनको कि बाद में कितनी परीक्षाएं होंगी, लंबे समय से पढ़ाई नहीं हुई है, गैप आ रहा है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके परिवार में कोई कैजुअलिटी हो गई है। उनके माँ नहीं रही है, पिताजी नहीं रहे, कईयों की तो माता पिता दोनों नहीं रहे। तो वो तमाम बच्चों की मानसिकता पर जो असर पड़ा है, और उसके बाद ये रिजल्ट का एक सेटबैक लगेगा। मान लीजिए उसने उम्मीद की थी कि मेरे 80% आएंगे 12th में या 90% आएंगे, और अब ये वैल्यूएशन का क्या बता, क्या फार्मूला बनेगा, ये तो अभी तक किसी को पता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैं आप दोनों से सवाल करना चाहूँगा। पहले मैडम नेहरू से पूछ रहा हूँ कि ये मानसिकता पर जो उसको फर्क पड़ना है, उसको एक शिक्षाविद के साथ साथ आप माँ भी है, संभालने का क्या तरीका हो सकता है? देखिए, एक तो स्कूल्स को अब जिम्मेदारी टोटली संभालनी पड़ेगी, वेयर उनकी काउंसलिंग की ज़रूरत है। बच्चों को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि यू नो एनीथिंग कैन हैपन। वैसे भी नॉर्मली भी हम प्रिपेयर करते हैं कि जब एग्जाम दे दिया उसके बाद क्या रिजल्ट आएगा, तो अभी से ही हमको प्रिपेयर करना चाहिए बच्चों को। सारे स्कूल्स को काउंसलिंग सेशंस लें कि बी प्रिपेयर्ड, दिस इज फॉर द गुड एंड यू हैव टू फेस, दिस इज लाइफ, एक्चुअली दिस इज लाइफ। जब वर्ल्ड वॉर हुई थी तब भी बच्चे ऐसे सफर कर रहे होंगे। So life goes on. It is not the be all and end all कि ये नहीं हुआ तो अब जिंदगी खत्म। चलेगी जिंदगी, एक हिचकी आ रही है, चलेगी आगे। तो हमको बच्चों को समझाना पड़ेगा कि ये जिंदगी है, उसको फेस अभी से करो। आपको थोड़ा जल्दी फेस करना पड़ रहा है, मगर फेस करिए। एंड एक चीज मैं सब बच्चों से बोलूंगी आज कि ठीक है ये हुआ है, ठीक है आपके शायद कम नंबर आए, ज्यादा नंबर आए, पर जो आपसे मैंने पहले बात करी थी, 12th का रिजल्ट खाली उतना ही मैटर करता है कि एडमिशन। उसके बाद कभी कोई नहीं देखता। मेरी आज तक किसी ने मार्कशीट नहीं देखी, कितने मैंने पूरी जिंदगी निकाली, nobody has seen that first. Secondly, कॉलेज में, जिस कॉलेज में जाते हैं, बच्चों को बोलना चाहती हूँ जिस कॉलेज में भी आप जाएंगे आप फिक्र मत करिए, स्कूल एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। Then second comes the professional master's degree, that is the second most important, and the weakest link is the undergrad. So even if you don't get into a very good college, do not worry. Work hard for the post graduation and you will sail through. Do not worry. वैसे भी कितनी बार डमी स्कूल्स में जाते हैं और वो 1 साल का गैप ले लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि जिंदगी खत्म हो रही है। ये एक एक्सपीरियंस है, एक एजुकेशन है आपकी लाइफ की जो कभी किसी को नहीं मिलेगी। इससे आप सीखिए एंड राइड द वेव। ये एक बहुत बड़ी वेव आई है, इसमें डूबिए मत,
राइड द वेव, गो ऑन टॉप ऑफ द वेव एंड टेक आउट द शेल्स, अच्छे चीजें उसमें से निकालिए एंड उसको फेस करिए. दैट इज व्हाट विल टीच यू टू फेस द लाइफ इन फ्यूचर. Very true. क्या इसको आई एम आप- टोटली एग्री विथ मैम ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग कि बच्चों की हमें काउंसलिंग करनी पड़ेगी. अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें पेरेंट्स को भी इस बात को समझाना पड़ेगा, और ज़िंदगी को एक बहुत बड़े बिग पिक्चर के तौर पे हमें बच्चों को दिखाने की ज़रूरत है. आज कई बच्चे ये समझ लेते हैं कि सब कुछ मेरा क्लास 12th, अगर क्लास 12th में अच्छा नहीं हुआ तो मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा. तो उन बच्चों को ये बात समझाने की बहुत ज़रूरत है कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है. ऐसे एग्जाम्पल्स दे के समझाने की ज़रूरत है जहाँ पे अटर फेलियर रहा लाइफ में, बट आगे चल के अपनी क्रिएटिविटी की वजह से, अपने विचारों की वजह से उस व्यक्ति ने बहुत बड़ी सफलताएं पाई हैं. तो बिल्कुल मैं भी बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि चिल्ड्रन, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द लाइफ. क्लास 12th इट इज़ वन ऑफ द माइलस्टोन इन योर लाइफ, बट इट इज़ Yes. नॉट द एंड ऑफ द लाइफ. लाइफ इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट. लाइफ इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट. एंड जैसे मैडम का भी कहना है कि 12th की मार्कशीट केवल एक एंट्री लेवल पे काम आती है, वैसे ही मैं भी ये कहना चाहूँगा कि वॉट एवर यू हैव गेन्ड थ्रू आउट योर स्कूलिंग राइट फ्रॉम नर्सरी टिल क्लास 12th, दैट मैटर्स अ लॉट. अगर एक एग्जाम्पल दूँ मैं, हमने किसी व्यक्ति के गाने के सिंगिंग का सर्टिफिकेट देखा और उस पर लिखा है A+, और जब उस व्यक्ति ने माइक पे गाना शुरू किया तो उससे बेसुरा कोई नहीं है. तो दैट विल नॉट वर्क. Unless and until you will not sing very melodiously on the mic, your A+ certificate is of no use. So it is better to develop. अभी भी आज इस पेंडेमिक की वजह से कुछ अच्छी चीज़ ये हुई है कि दुनिया भर की सारी बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ के ऑनलाइन कोर्सेज आपके लिए खुल गए हैं. 12th में आपने अच्छा नहीं किया, टेक एडमिशन इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थ्रू ऑनलाइन कोर्स, do something really good. You are having a platform on international level now because of online education. So this is an opportunity for you. Don't worry about your class 12th marks. Don't worry. Come out of the anxiety और बहुत अच्छे से आगे बढ़ो. यही मैं भी कहना चाहूँगा बच्चों को. एक माँ की तरह, एक पालक की तरह क्या कहना चाहेंगे किरण जी आप इस मौके पर कि बच्चे बहुत चिंतित हैं कि उनका रिजल्ट किस तरह से आएगा? बच्चे तो चिंतित हैं, पेरेंट्स इसलिए चिंतित हैं क्योंकि उन्हें उनके बच्चों की लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो इसलिए हम टीचर्स और मैडम के साथ सहमत हैं, सर के साथ सहमत हैं कि जो यूनिवर्सिटी आगे चेंजेस लाएंगे वो भी पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना पड़े, और पेरेंट्स आई थिंक एक्सेप्ट भी करेंगे. उनको अपने बच्चों के करियर के साथ साथ उनकी लाइफ का भी बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं. बहुत धन्यवाद आप तीनों का. सार ये है इस बात का, और 100% की बात यह है कि मार्कशीट कागज़ के एक टुकड़े से ज़्यादा नहीं होती है. आपके पास बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत सारे अवसर हैं. 12th की रिजल्ट्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ज़िंदगी ख़त्म नहीं होने वाली है. ये ज़िंदगी की आखिरी परीक्षा नहीं है. असली परीक्षाएं तो अब आने वाली हैं, Yes. जो आपको देना है. और मुझे निश्चित विश्वास है कि आप इन परीक्षाओं से मुकाबिल जब होंगे तो पूरे हौसले के साथ होंगे, पूरी हिम्मत के साथ होंगे, और एक अपनी सफलता का नया इतिहास रचेंगे. बहुत सारे लोगों ने परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण होने के बाद ज़िंदगी की परीक्षा में एक नया इतिहास लिखा है. आप भी उनमें से एक हो सकते हो. हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, और अपने मकसद को पाने के लिए ईमानदार कोशिश कीजिए. देखते रहिए DGN न्यूज़. खबरों का सिलसिला जारी रहेगा. नमस्कार. नमस्कार.